हेलो, कैसे हो सभी के सभी। तो अब तक हमने हम लोगों ने मेटल्स को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, हमने मेटल्स को रिएक्ट कराया वाटर के साथ। सो अब जो हम लोग कराने वाले हैं वो होगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ओके, सो हम लोग अब एसिड्स के साथ रिएक्ट कराने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग डायरेक्टली टॉपिक्स पे कूदते हैं। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स किनके साथ कराने वाले हम लोग? एसिड्स के साथ। वही एसिड्स HCl, HNO3, H2SO4 यही सब। ठीक है, इसका हम डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब हमने काफी मेटल्स को जब हमने एसिड्स के साथ रिएक्शन कराया तो हमने ये देखा कि हमें मेटल का सॉल्ट मिला, प्लस में हाइड्रोजन गैस मिला। तो तुम लोग बोलोगे कि सर थोड़ा एग्जांपल से समझाइए। बोले क्यों नहीं, चलो आप देखते हैं एग्जांपल से। हमने क्या किया, मेटल में हमने ले लिया सोडियम, एसिड में हमने ले लिया HCl, इसको रिएक्शन कराया तो हमें 2NaCl मिल गया, सोडियम क्लोराइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस मिल गया। ठीक है, ओके, ये समझ में आया तुम्हें? तो यहां पे हमने देखा कि मेटल्स है तो मेटल्स, हाँ सोडियम है, एसिड है, मेटल सॉल्ट मिला, हाँ सोडियम क्लोराइड मेटल सॉल्ट है, हाइड्रोजन मिला। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जब हम मेटल्स का हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें मेटल का सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। तो हमने बोला कि चलो इसको अब हम इतना कर दिए हैं तो यही चीज हम सोडियम के साथ किए तो ठीक है, सोडियम के साथ किए, इसी चीज को हम मैग्नीशियम के साथ करेंगे, इसी चीज को हम एल्युमिनियम के साथ करेंगे, जिंक के साथ करेंगे, आयरन के साथ करेंगे, कॉपर के साथ करेंगे। ठीक है, तो जो रिएक्शन होगा क्या सभी के साथ समानांतर स्थिति में होगा? मतलब मान लो कि सोडियम जो है एक हाईली रिएक्टिव मटेरियल है, उसको अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये तो फटाफट रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम जो उससे कम रिएक्टिव है, उसका अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? और कम टाइम, मतलब और थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अल्युमिनियम के साथ करेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा होने में कंपैरेटिवली, जिंक के साथ करेंगे तो और ज्यादा कम टाइम, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, उससे भी लेस रिएक्टिव है और उससे भी लेस रिएक्टिव है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो जल्दी रिएक्ट कर रहा है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से हम लोग रिएक्टिव सीरीज हम लोग यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बस इस तरह से जान लो कि हम लोग अरेंज कर सकते हैं। हमने सबके साथ रिएक्शन कराया तो हमने देखा कि इसके साथ बहुत जल्दी हो गया, इसके साथ थोड़ा लेट लगा, इसके साथ और लेट, इसके साथ और लेट, इसके साथ और लेट और इसके साथ तो और भी लेट लगा। तो इससे हम लोगों ने कहा कि सोडियम बहुत ज्यादा होगा रिएक्टिव, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर कंपैरेटिवली। ठीक है, हमने अभी तक इतना बात की है। ओके, अब हम लोग एक चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं इसको? एक्वारेजिया। बोले सर ये क्या तोप चीज है, कभी सुने तो नहीं है? बोले कि हाँ, बहुत ब्रांडेड न्यू चीज लाया है, जब तक तुमने सुना भी नहीं होगा। एक्वारेजिया देखो एक तरह का केमिकल होता है। क्या होता है? एक तरह का केमिकल है। इसका दूसरा नाम जानते हो क्या है? इसका नाम है दूसरा रॉयल वाटर। क्या नाम है इसका? रॉयल वाटर। देखो क्या होता है कि जब तुम्हारी मम्मी जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनती होगी, जैसे कि गोल्ड का कुछ भी चीज पहन ली, सिल्वर का कुछ चीज पहन ली, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद जो शाइनी, जैसे तुम नया एक लो, ठीक है, नया एक रिंग लो सोना का, उसका अपीयरेंस चेक करो और एक पुराने रिंग का अपीयरेंस चेक करो तो तुम्हें लगेगा कि जो नया वाला वो ज्यादा शाइन कर रहा है। ठीक है, तो मम्मी तुम्हारी क्या करती है, जब वो रिंग ज्यादा मतलब शाइन नहीं करता है तो उसे जो सोना वाला दुकान होता है सोनार के पास ले जाती हैं और उन्हें बोलती हैं कि इसे पॉलिश कर दीजिए, इसे क्या कर दीजिए? पॉलिश कर दीजिए। तो लोगों का क्या मेंटालिटी है, वो लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर और सोना चढ़ता होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि उन लोग के पास होता है एक्वारेजिया का सॉल्यूशन। क्या होता है उसके लोग के पास? एक्वारेजिया का सॉल्यूशन होता है। वो लोग क्या करता है, उस एक्वारेजिया में
जो भी तुम्हारे पास ऑर्नामेंट्स है उसको डिप करता है। क्या करता है? उसको डिप करता है। ये क्या है? इसमें एक्वा रेजिया है। क्या है इसमें? एक्वा रेजिया, इसमें डिप करता है। तो डिप करने से क्या होता है कि ये इतना ज्यादा हार्ड केमिकल होता है कि इसमें ऑर्नामेंट्स का जो टॉप मोस्ट लेयर है जो कि खराब हो चुका है उसको वो कोरोड करके हटा देता है। ठीक है, कोरोड करके हटा देता है और अंदर से एक शाइनी पॉलिश सरफेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शाइनी पॉलिश सरफेस देखने को मिलता है। मतलब जो अपर का जो गोल्ड होता है, इसलिए तुम देखोगे कि जब पॉलिश कराओगे किसी भी सोने वाला चीज को तो उसका वजन जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत घट जाता है। क्या होता है कि जो गोल्ड होता है वो इसमें डिसॉल्व हो जाता है। जो अपर लेयर जो हम बोल रहे हैं कि जिसका शाइनी लेयर जो खराब हो चुका है वो क्या होता है? इसमें डिसॉल्व हो जाता है। और सर तो इसको बनाते कैसे होंगे, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो बनाना सिखाते हैं। देखो, एक्वा रेजिया अगर तुमको बनाना है तो सबसे पहले आपको लेना है 2 पैकेट मिर्चा। ठीक है, 2 पैकेट मिर्चा लेना है। आपको 1 पैकेट नमक ले लेना है। 12 आपको नींबू ले लेना है। और क्या लेना है? स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए आप लोग। और थोड़ा सा धनिया और हींग ले लीजिएगा। मतलब वो सब नहीं लेना है। चलो देखो कैसे कैसे करना। देखो आपको क्या करना है? कंसंट्रेटेड क्या लेना है आपको? कंसंट्रेटेड HCl लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। और कंसंट्रेटेड क्या लेना है आपको? कंसंट्रेटेड लेना है नाइट्रिक एसिड। आपने नाम सुना होगा। दोनों देखो मिनरल एसिड है और वो भी कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट भी नहीं बोल रहे हैं, कंसंट्रेटेड बात कर रहे हैं। इसमें तो खतरनाक, जो कि तुमको 3:1 का प्रोपोर्शन में रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना 3 रेशियो में रहेगा और क्या होता है नाइट्रिक एसिड कितना 1 के प्रोपोर्शन में रहेगा। यानी 3:1 के प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, ये जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो इतना खतरनाक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग एक्वा रेजिया बोल रहे हैं, रॉयल वाटर बोल रहे हैं, कि इट कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। सभी मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है, इंक्लूडिंग गोल्ड, प्लैटिनम। समझ रहे हो? गोल्ड को क्या बोला जाता है कि वो कहीं पे किसी से रिएक्ट नहीं करता है, बहुत जल्दी बहुत लेस रिएक्टिव होता है। वैसे वैसे मेटल्स को भी ये एक्वा रेजिया डिसॉल्व कर देता है। समझ में आ रहा है? तो आयरन वगैरह डालोगे तुम लोग तो ऐसे डायरेक्ट गल जाएगा। समझ में आया? अच्छा, मान लो ऐसे उंगली लिए, अब ऐसे उंगली डाल दिए, ऐसा बाहर निकालोगे तो क्या होगा? केवल हड्डी निकलेगा। ऑर्गेन कॉकरोचेस में देखोगे ना तुम लोग, बस इतना हड्डी निकलेगा, मांस उसी में रह जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली हैंडल किया जाता है इस चीज को। ठीक है, और क्या है? इट इज हाईली कोरोसिव। क्या है? बहुत ज्यादा ये कोरोसिव है, मतलब अपर लेयर पे बहुत जल्दी क्या होता है? कोरोड करता है। फ्यूमिंग लिक्विड है एक। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले रिएक्शन ऑफ मेटल में कि एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा। हमने देखा कि मेटल्स का एसिड के साथ जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। और हमने बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन करके देखा था, हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज मिल गई जिनके अनुसार हमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं रिएक्टिव होगा। और हमने एक और केमिकल के बारे में पढ़ा जिसका नाम था एक्वा रेजिया, जिसे हम रॉयल वाटर भी बोल रहे हैं। इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1 के प्रोपोर्शन में डालें। और इसमें इतनी ताकत है कि ये गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है और ऑलमोस्ट हर मेटल को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर में। और हाईली कोरोसिव होता है ये फ्यूमिंग लिक्विड। ठीक है, अब तक हमने इतना पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बताओ? बुक खोलो, देखो बुक में और क्या दिया हुआ है। हाँ, तो बुक को हमेशा बोले तो पेरेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है? पेरेंट बुक है। उसको एकदम क्या बोले गीता जैसा माना करो। समझ में? सबसे पहले कुछ चीज पढ़ो चाहे मत पढ़ो, एनसीईआरटी पूरा एकदम पढ़ो। ठीक है, क्योंकि फाइनली मानते हैं कि बोर्ड्स का प्री बोर्ड वगैरह जो है तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो स्कूल वाला सेट करेगा और वो थोड़ा हार्ड ही सेट करेंगे, क्योंकि वो लोग का क्या मानना होता है कि बच्चा को अगर हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा हार्ड देंगे तो उसका यूज टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम पास्ट टेंस के क्वेश्चंस देख लो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तुम देखो, सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। समझ में? तो इन चीजों को ध्यान में रखो और चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो हमने मेटल्स को एसिड के साथ भी रिएक्ट करा दिया, हमने मेटल्स को वाटर के साथ भी रिएक्ट करा दिया,
हमने मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे। वी विल सी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स with solution of other metal salts। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि कोई एक हम लोग मेटल ले लेंगे, ठीक है, कोई एक हम लोग मेटल ले लेंगे और कोई एक बी मेटल सॉल्ट ले लेंगे, उसका मेटल सॉल्ट ले लेंगे और दोनों का रिएक्शन कराएंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। इसको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको डायग्राम के, चलो पेज नंबर 45 खोलो अपने एनसीईआरटी का, पेज नंबर 45 खोलो, देखो ध्यान से देखना। लेट्स से तुम्हारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स है, कितने, दो तो तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब ये रहा और एक टेस्ट ट्यूब ये रहा, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक में तुमने क्या किया है कि यहाँ पे थ्रेड के मदद से एक नेल को बांध के रखा हुआ है और सिमिलरली एक और यहाँ पे थ्रेड की मदद से यहाँ पे एक और नेल को बांध के रखा हुआ है। बशर्ते क्या है कि ये जो है यहाँ पे जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किस चीज का, कॉपर सल्फेट, किस चीज का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। और ये जो नेल है वो आयरन है, क्या है, आयरन नेल है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कॉपर का नेल हमने रखा है, कॉपर का, ठीक है, हमने क्या रखा है, कॉपर का नेल रखा है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन रखा है। क्या रखा है हम लोग, आयरन सल्फेट का हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। ये दो टेस्ट ट्यूब्स है हमारे पास, ए और बी, और हमने इसको कॉर्क से यहाँ पे जमा दिया, कॉर्क से हमने इसको ऐसे जमा दिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये हमें कॉर्क लिया हुआ है और ये ट्यूब है, ओके। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है, उसमें डिप किया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ध्यान से सुनना। हमने एक टेस्ट ट्यूब ए लिया, उसमें हमने आयरन नेल को डिप किया, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो रिएक्शन होगा वो आयरन के बीच में होगा और कॉपर सल्फेट के बीच में होगा। किसी को कोई दिक्कत, केस ए में फॉर ए ऐसा होने वाला है और फॉर बी क्या होने वाला है, वहां पे कॉपर है और आयरन का सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये होने वाला हमारा रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा जब हमने किया तो हमने देखा कि जो आयरन नेल है, ये जो हमारा आयरन, हम लोग काफी समय तक इसको छोड़ दिए, हमने देखा रिजल्ट हमने क्या देखा कि हम ये देख रहे हैं कि आयरन नेल जो है उसके ऊपर उसका रंग जो है वो चेंज हो चुका है। क्या हो गया, वो रंग जो है उसका चेंज हो चुका है, ठीक है, रंग जो है उसका वो चेंज हो चुका है, वो ग्रीनिश टाइप से हो गया है, थोड़ा ग्रीनिश टाइप से, किस टाइप का, ग्रीनिश टाइप से हो गया है, ठीक है, ग्रीनिश टाइप से हो गया है, ग्रीनिश, इसके ऊपर थोड़ा ग्रीनिश टाइप का लेयर आ गया, इस टाइप से हो गया, ग्रीनिश टाइप से लेयर आ गया। तो भाई दिमाग में सवाल आया कि ऐसा क्यों हुआ होगा भाई, ऐसा हुआ तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसमें क्यों नहीं हुआ कुछ। हमको दिखे यहाँ कॉपर का जो थी था, वो कॉपर तो एज इट इज निकल के बाहर आ गया, ये ए में था, ये ए वाला नेल था और ये बी वाला नेल था। हमने ए वाला देखा कि ये बहुत अच्छे से ये तो मल्टी हो गया, क्या बोलते हैं, ग्रीनिश कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ होगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, जो आयरन का नेल था जो कि ग्रे कलर का था, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ठीक है, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ होगा, ये FeSO4 आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना होगा जो कि ग्रीन, ठीक है, ग्रीन सॉल्यूशन होगा, ग्रीन सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसके ऊपर रेड ब्राउन का, सॉरी रेड ब्राउन। और क्या हुआ होगा, यहाँ पे कॉपर जो है वो रिलीज हो गया होगा, समझ में आ रहा है।
और यहाँ पे इस सेकंड केस में देखें कि कुछ नहीं हुआ है, रिएक्शन ही नहीं। वो सर थोड़ा खींचमें हो गया, थोड़ा सा एक बार क्लियर करके बता दीजिए। हम लोग बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखो हमने ए टेस्ट ट्यूब लिया, ए टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा और आयरन नेल रखा है, ठीक है। सबसे पहला बात, हमने बी टेस्ट ट्यूब लिया, हमने उसमें आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन रखा और कॉपर रखा है, ठीक है। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है, FeSO4 और कॉपर रखा है, ठीक है। इतना हम लोगों ने किया। तो हमने देखा कुछ समय बाद ए के नेल को निकाल के, तो वो देखे कि उसमें रिएक्शन कुछ कुछ हुआ है, ठीक है। रिएक्शन कुछ कुछ हुआ है और उसके ऊपर जो नेल है, नेल जो हमारा ब्राउन कलर ग्रे कलर का था, उसके ऊपर रेड ब्राउन जैसा कुछ उसके ऊपर लेयर बैठ गया। तो हमने उसका रिएक्शन देखा, हमने देखा कि भाई अच्छा इन दोनों रिएक्ट किया तो यहाँ पे ग्रीन सॉल्यूशन बन रहा है FeSO4 और प्लस में कॉपर बन रहा है। तो वही कॉपर जो है ना इसके ऊपर जाके चिपक जाता है, इसके ऊपर जाके चिपक गया है, ठीक है। तभी हमको ये रेड ब्राउन कलर का यहाँ ऊपर में टेक्सचर देखने को मिल रहा है इस नेल पे। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखें तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? कोई बता सकता है ऐसा क्यों? बताओ, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। ये तुम लोग पढ़ चुके हो, ये तुम लोग पढ़ चुके हो, ऐसा क्यों हुआ होगा? याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल विल ऑलवेज रिप्लेस मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट विच इज लेस रिएक्टिव। मतलब ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल है, Fe और कॉपर ये दोनों मेटल है ना, इसका तुम्हारे पास सॉल्ट है, ठीक है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि कॉपर के मुकाबले आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर को बाहर भेज देगा, कॉपर को बाहर भेज देगा। ये देखो कॉपर को बाहर भेज दिया, कॉपर को बाहर भेज दिया और आयरन के साथ खुद अपना सॉल्यूशन बना लेगा, FeSO4 बना दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, FeCu से ज्यादा है, FeCu से ज्यादा क्या बोलते हैं रिएक्टिव है, Cu Fe से ज्यादा नहीं है। इसीलिए सेकंड केस में देखो ये रिएक्शन नहीं हुआ है। Cu जो है वो ताकतवर नहीं, कमजोर है Fe से, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पे हो नहीं पाया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या इस रिएक्शन के अनुसार से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी मान लो तुम मेटल ले लो, मेटल मान लो A लिए हो और तुम सॉल्ट ले लो, तुम क्या ले लो? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B ले लो, ठीक है। तो तुम्हें एक सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा ऑफ ए का सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा और प्लस में वो जो मेटल जो B है यहाँ पे वो B बाहर हो जाएगा। देखो वही चीज हुआ है, वही चीज हुआ है, मेटल A सॉल्ट ऑफ मेटल B, ठीक है। सॉल्ट ऑफ मेटल A आ गया आयरन का यहाँ देखो, और मेटल B जो है वो बाहर चला गया, समझ आ रहा है? डिस्प्लेस कर दिया गया उसको। दिस इज हाउ metal react with solution of other metal. If it is highly reactive, it will always displace the less reactive metal from its salt solution. And if it is less reactive, like copper, look the copper. If the metal is less reactive than the metal present in salt, then it will not displace it and no reaction will take place. As you can see in the test tube B. समझ में आ रहा है? टेस्ट ट्यूब में देखो कहां कुछ हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, किसी को कुछ दिख रहा है? ठीक है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है रिएक्टिविटी सीरीज का। किसका? रिएक्टिविटी सीरीज का एक कॉन्सेप्ट आता है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स टेंडेंसी टू रिएक्ट, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज कर देते हैं बहुत सारे मेटल्स को, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। सीरीज वेयर इट इज सीरीज वेयर metals arranged, it is series where metals arranged in order of their decreasing, in order of their I'm sorry, decreasing activity, ठीक है। सीरीज वेयर मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, ठीक है। आफ्टर performing displacement reaction, several displacement reaction। अच्छा ये क्या हम लिखे हैं
कि रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया जाता है इस ऑर्डर में, ताकि हम उसमें ये देख सके कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट रिएक्टिव है, कौन लिस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, वैसा सीरीज को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। हम लिखे हैं इस चीज को करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया है, उसके बाद फिर हम लोग कंक्लूड किया। बोले सर ये कैसे? अभी तुरंत देखें आयरन और कॉपर में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हमको नहीं पता चल गया। ये 2 रिएक्शन हम लोग किए तो हमको नहीं पता चल गया कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तभी हमको ये हमको एक्सपेरिमेंट देखने को मिला और ये नहीं मिला। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज निकाला। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख लेना। क्या रखना? याद रख लेना, विच इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिखते जाओ, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं? जो ऊपर के हैं वो मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट